रहा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी में। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में इनका नाम एक औरत के कड़े संघर्ष, बलिदान और इनकी कड़ी मेहनत के नाम से जाना जाता है। वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन कमाल की एक्ट्रेस और डांसर थी। उन्होंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी से प्यार किया, और काम भी सिर्फ उन्हीं के लिए और उन्हीं के साथ किया। उनका प्यार इतना सच्चा था कि उन्होंने जिनसे प्यार किया उनकी पहले 2 बीवियां और 7 संतानें थीं। ना सिर्फ उन्होंने अपने प्रेमी से शादी की, बल्कि हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया। उनकी 7 संतानों के साथ उनकी दोनों पत्नियों को भी अपनाया। कौन थी वो महान नृत्यांगना अदाकारा जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रिजेक्शन के बाद भी पहला ब्रेक मिला? उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनकी आवाज के लिए। और क्या आप मानेंगे कि पर्दे पर क्लासिकल नृत्य के शानदार जौहर दिखाने वाली इस अदाकारा ने फिल्मों में आने से पहले नृत्य की कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की, नृत्य सीखा और फिर वो ऐसे नाची कि सारी दुनिया देखती रह गई। इनके बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे, आपसे बात करेंगे। बस आप बनी रहिए हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं इतिहासकार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की बेहद हसीन, खूबसूरत और कमाल की डांसर संध्या शांताराम की। संध्या जी का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1938 को। वो कोची में पैदा हुई थी। संध्या हिंदू मराठी परिवार से थी और इनके पिता अजीत देशमुख एक थिएटर में एज अ क्रू मेंबर काम करते थे। संध्या अपनी बड़ी बहन वत्सला के साथ उसी थिएटर में काम करती थी और वहीं से संध्या को फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ा। संध्या का असली नाम वैसे विजया देशमुख है और इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। विजया देशमुख पहले से ही वी शांताराम से इतनी प्रभावित थी कि वो उनके साथ काम करना चाहती थी। उनके साथ काम करना संध्या के लिए मान लीजिए एक सपना था। ऐसा बताया जाता है कि विजया उर्फ संध्या की खोज भी वी शांताराम ने ही की थी। ये किस्सा कुछ यूं है दोस्तों कि साल 1951 में वी शांताराम मराठी फिल्म के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था। विज्ञापन में लिखा था कि उन्हें अपनी फिल्म अमर भोपाली के लिए एक हीरोइन की तलाश है। वत्सला देशमुख ने विजया को वहां भेजा ऑडिशन के लिए। ऑडिशन तो हुआ, पर वी शांताराम उनसे उतने प्रभावित नहीं हुए। वी शांताराम ने कहा कि लड़की के हाव भाव तो ठीक हैं, लेकिन इनके चेहरे में वो बात नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं, ना ही इनके अंदर कोई खास विशेष प्रतिभा है। हालांकि फिल्म निर्माता को उनकी आवाज थोड़ी अच्छी लगी थी, जो अजीब तरह से उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री जयश्री से बहुत मिलती जुलती थी। वी शांताराम ने और भी दूसरी अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया, लेकिन आखिर में विजया को ही सिलेक्ट किया। उसी फिल्म के दौरान वी शांताराम साहब ने विजया का नाम बदल कर रख दिया संध्या। दोस्तों, अमर भोपाली नाम की इस फिल्म में अभिनेत्री ने गायिका की भूमिका निभाई थी। अमर भोपाली एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही, यहां तक कि फिल्म समारोह में ग्रैंड प्रिक्स के लिए भी इसका नाम नॉमिनेट किया गया। इसके बाद 1952 में दूसरी फिल्म आई परछाई, जिसमें संध्या ने वी शांताराम की दूसरी बीवी जयश्री के साथ काम किया, जो फिल्म की नायिका भी थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे पुरुष के इर्द गिर्द घूमती है जिसे गलती से एक महिला ने अंधा कर दिया था, लेकिन उसी महिला से उसे प्यार हो जाता है।
जो उसकी देखभाल करने वाली नौकरानी की आवाज जैसी ही होती है। वी शांताराम ने फिल्म में जयश्री और संध्या की आवाजों की जुगलबंदी को बड़े खूबसूरत तरीके से दर्शकों के सामने परोसा था, जिसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला और ये फिल्म सुपरहिट रही। ये उसी वक्त की बात है जब वी शांताराम और संध्या के प्यार के चर्चे आने लगे थे। 1956 में संध्या ने वी शांताराम से शादी कर ली और फिर वो बन गई उनकी तीसरी पत्नी। पहली विमल, दूसरी जयश्री और तीसरी संध्या। संध्या को खुद पर और वी शांताराम पर इतना दृढ़ विश्वास था कि संध्या को पता था कि अगर वो कड़ी मेहनत करेगी तो शांताराम उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। ये एक अनूठा बंधन था जिसने अंत तक अच्छा काम किया। और संध्या ने शांताराम द्वारा दी गई विभिन्न चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। संध्या ने शांताराम की ज्यादातर फिल्मों में एक्टिंग की है। 1953 में फिल्म आई तीन बत्ती चार रास्ता। इसमें संध्या ने कोकिला नाम की एक गरीब लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे उसकी काली त्वचा की वजह से बदसूरत मान लिया जाता है, जो गुप्त रूप से रेडियो के लिए भी गाती है। इस रोल के लिए संध्या ने डार्क मेकअप किया था। कोई हमको न देखे, हम न देखे किसी को, देखे वो जिसने लूटा खुशी को। 1955 में फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए बी शांताराम ने पहले वैजयंती माला से कांटेक्ट किया, लेकिन वैजयंती माला ने यह कहकर उनका ऑफर ठुकरा दिया कि वो कम बजट की फिल्में नहीं करती हैं। आखिर में इस फिल्म के लिए संध्या को ही कास्ट किया गया। वी शांताराम नृत्य सम्राट उदय शंकर की कल्पना की तर्ज पर फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म में डांस करना जरूरी था। संध्या को कथक नृत्य आता ही नहीं था, लेकिन संध्या ने चुनौती का सामना किया। उन्होंने अभिनेता और नर्तक गोपी कृष्ण से कथक सीखा। रोजाना 10 से 18 घंटे तक नृत्य कर गोपी कृष्ण के साथ वो कथक का अभ्यास करती थीं। इस फिल्म में दोनों कथक नर्तकी की भूमिका में थे, जो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें प्यार हो जाता है तो उन्हें अपने नृत्य गुरु के विरोध का सामना करना पड़ता है। नीला, तूने गिरधर की 20 बरस की तपस्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी पीठ में चोट लगी थी, लेकिन फिर भी संध्या ने एक टेक में प्रदर्शन किया, जिसने वहां मौजूदा सेट पर सभी लोगों को चकित कर दिया। संध्या की मेहनत रंग लाई। फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म में संध्या और गुरु गोपी के एक्टिंग को बहुत सराहना मिली थी। इस फिल्म को 4 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म की लोकप्रियता ने संध्या को स्टारडम तक पहुंचा दिया। इसके बाद संध्या ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी शांताराम के साथ संध्या ने नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और पिंजरा जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। फिर 1958 में फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में संध्या अपने पति के साथ अभिनय करती नजर आई, जहां उन्होंने चंपा की भूमिका निभाई थी, जो एक खिलौना बेचने वाली होती है, जो वार्डन और कैदियों को मोहित करती है, क्योंकि वो कैदियों को अपनी जेल से बाहर निकालती है। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। साथ ही फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये किस्सा भी खूब रहा है दोस्तों की संध्या से शादी के कुछ ही समय बाद वी शांताराम को अनुभव हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी तो कम हो रही है, उन्हें सर्जरी करानी होगी। डॉक्टरों ने कहा कि देखभाल के लिए एक नर्स रख लीजिए। ये बात सुनते ही संध्या ने कहा कि नर्स की क्या जरूरत है। वी शांताराम द मैन हु चेंज इंडियन सिनेमा नामक पुस्तक में शांताराम की पहली शादी से विमल की बेटी मधु जसराज ने उस समय का वर्णन किया है। संध्या ने खुद अपने पति की देखभाल करनी शुरू की। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि संध्या ने नर्स से भी अच्छा ध्यान रखा उनका। जिस दिन शांताराम साहब की पट्टी खुलनी थी, संध्या ने पूरे घर को रंग बिरंगे ताजे फूलों से सजाया था। फर्श पर खूबसूरत रंगोली बनाई थी। हर कोना रंग से सना हुआ था।
जब वी शांताराम ने आंखें खोली तो इतने सारे रंगों को देखकर उनके मुंह से निकला, अरे ये तो वो नवरंग है। वी शांताराम साहब के मुंह से निकला नवरंग शब्द सुन के ही उनकी अगली फिल्म का नाम उन्हें मिल गया। 1959 में आई इस फिल्म के मुख्य कलाकार महिपाल और संध्या थे। फिल्म में भारतीय राजा महाराजाओं के दरबार में नृत्य और गायन के महत्व के साथ ब्रिटिश राज के प्रभाव को दर्शाया गया है। ये एक ऐसे कवि की कहानी है जो अपने सुंदर और कामुक काव्य के रूप में एक काल्पनिक छवि बनाता है। संध्या ने पत्नी की भूमिका निभाई। फिल्म में होली का गीत अरे जा रे हट नटखट था, जिसमें संध्या एक हाथी के साथ घुंघरू नृत्य करती है। जो उस फिल्म की विशेषता बनी और फिल्म सुपरहिट रही। नवरंग से संध्या को एक नृत्यांगना के रूप में पहचान मिली। उस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म रही थी नवरंग। 1961 में फिल्म आई स्त्री, जो महाभारत के शकुंतला के जीवन पर आधारित थी। फिल्म में जंगल में शेरों के बीच वो अपने पुत्र भरत को पालती हैं और इस सीन के लिए संध्या के पास कोई डुप्लीकेट या बॉडी डबल नहीं था। उन्होंने असल शेर को वश में किया, उससे दोस्ती बढ़ाई और शेरों के साथ पिंजरे में अभ्यास भी किया। यह फिल्म भी सफल रही। इतना ही नहीं, यह फिल्म थिएटर में 104 हफ्ते तक लोगों का मनोरंजन करती रही। ऐसा नहीं है कि संध्या को बाहर से ऑफर नहीं मिल रहे थे। संध्या को एक्टिंग और नृत्य के लिए दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के भी ऑफर मिले। शांताराम को भी इस पे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन संध्या ने ये सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। संध्या ने कहा कि वी शांताराम के अलावा वो किसी भी निर्देशक के साथ काम नहीं करना चाहती। उन्होंने अपना पूरा जीवन राजकमल स्टूडियो को समर्पित कर दिया। संध्या का कहना था, मुझे कितना भी पैसा क्यों ना दे दिया जाए, मेरी निष्ठा हमेशा अपनी संस्था के साथ ही रहेगी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री बनाया। 1972 में फिल्म पिंजरा संध्या की आखिरी फिल्म थी। पिंजरा जब मराठी में बनी तब पहली बार संध्या के साथ एक्टर श्रीराम लागू नजर आए थे। कौन? राम राम गुरुजी, गावात तमाशाला तुम्हीच का बंदी घातली आहे ना? होय, मीच तमाशाला बंदी घातली। संध्या का चरित्र एक तमाशा देखने वाली लड़की का था, जिसे एक स्कूल शिक्षक से प्यार हो जाता है जो उसे सुधारना चाहता है। फिल्म सफल नहीं रही, लिहाजा संध्या ने तारीफें खूब बटोरी। वी शांताराम के पहले 2 पत्नियों से बच्चे हुए, लेकिन संध्या को खुद कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने वी शांताराम की बाकी संतानों को ही अपनाया। वी शांताराम के जीवन में एक समय ऐसा भी आया दोस्तों, जब उन्हें पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। उन्होंने दोनों पत्नियों से कहा, आप अपना जेवर गिरवी रख दें ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन पहले से तनाव में रह रहे शांताराम और जयश्री के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। संध्या ने वी शांताराम की दोनों बीवियों के साथ अच्छी दोस्ती रखी और उनके बच्चों के साथ भी अच्छा रिश्ता निभाया। उन्होंने जीवन के हर किरदार को चुनौती की तरह अपनाया और उसे निभाया भी। उन्होंने वी शांताराम के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। आज शांताराम और उनकी दोनों बीवियां जयश्री और विमला इस दुनिया में नहीं है। संध्या उनके बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं और वो बेहद खुश है। संध्या ने फिल्म इंडस्ट्री को जो अनमोल फिल्में दी हैं, वो फिल्में हम कभी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी संध्या जी के बारे में कोई जानकारी है तो हमसे साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाजत। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने चैनल बॉलीवुड इतिहास में। नमस्कार।